हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नमन चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लासिफिकेशन क्लास। क्लासिफिकेशन कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों के पहले जो वीडियोस डाली थी मैं वहां पर भी मैं आप लोगों के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन करवा चुकी थी मैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए जो है वो क्लासिफिकेशन इतना हार्ड नहीं रहा होगा, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एग्जाम में किस तरह का तो क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है, क्वेश्चंस आप लोग पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस पूछा जाता है, इसमें क्या अलग से पूछा जाता है, ये सब चीजें आप लोगों को पता है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मैंने कल क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे करने के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर, तो उसका आंसर आया भी है कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस तरीके के कमेंट आप लोग कर रहे हो, एक क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस पर। एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है आप लोगों का। क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है ये आप लोगों को पता है। कितने नंबर का आता है ये आप लोगों का 3 से 4 नंबर का आता है। मिनिमम 2 नंबर का, मैक्सिमम आप लोगों के 4 नंबर का, ये आप लोगों का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये हर बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और रेलवे में सब में आप लोगों का जो है क्लासिफिकेशन आता ही आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत इजी सा टॉपिक हम लोग कह सकते हैं। जैसे हमको कोई 4 चीजें दी गई है, 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना बहुत इजी क्वेश्चन है। एक को सेलेक्ट किस तरीके से करना है, हम अपनी मर्जी से उठा के तो एक को सेलेक्ट कर नहीं सकते, जो सबसे अलग होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन जो ऑप्शन सबसे अलग होगा उसको अलग कर दो, बाकी सबको एक कर दो। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, विद इन अ टाइम के अंदर करना बहुत इजी है। उसी के ऊपर मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ। बहुत अच्छी सी ट्रिक है, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ये देखो कि क्वेश्चन जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को कितना टाइम चाहिएगा, कितना टाइम आप लोगों को जो है मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग आपके पास बहुत कम होगा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये चीज नई नई है, मैं काफी टाइम से, जब से आईबीपीएस पीओ ने नोटिफिकेशन निकाला है, मैं उस टाइम से आप लोगों के लिए बहुत बात बोले जा रही हूँ कि 40 क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर ने बढ़ा दिए हैं, उसी नंबर उसी टाइमिंग के अंदर। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करनी है। जितनी ज्यादा, जितनी अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी क्वेश्चन करने की, उतना इजीली जो है आप लोग एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रिक से ही आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन सोल्व होगा आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस स्ट्रेटेजी से आप लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो सब चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन क्या कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन certain pairs ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन, इसको मैं थोड़ा साइड लगा लेती हूँ। Numbers are given out of which all expect one are similar in some manner while one is different. The numbers in these similar pairs group may have the some property or may be related to each other according to the some rule. The candidate is required to choose the odd pair group. ठीक है, निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या कह रहा है वो हम यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक बार हिंदी में पढ़ के आप लोग बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो इंग्लिश से पढ़ते हैं उन्हें इंग्लिश में भी कोई दिक्कत है। इसलिए मैं क्वेश्चन का जहां जहां जरूरत पड़ती है, जहां मुझे लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को जहां दिक्कत आ सकती है, वहां सब जगह मैंने हिंदी इंग्लिश का करा है, ठीक है। निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में संख्याओं के कुछ जोड़े समूह दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर सभी किसी न किसी तरह से समान है। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि एक जो है, 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन के अंदर से आप लोगों को जो है वो एक जो सबसे अलग होगा, किस तरीके से अलग होगा वो आप लोगों को देख के अलग करना है, बाकी तीनों का एक करना है। जहां भी वो अलग होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग होने वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इन समान जोड़ियों समूहों की संख्याओं में समान गुण हो सकते हैं या समान नियम के अनुसार एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। उम्मीदवार को विषम जोड़ी
समूह चुनना आवश्यक है। जो भी हमारे लिए करेक्ट होगा उसको हमें विषम जोड़ी या समूह से चुनना। और नंबर, इवन नंबर, या सब आप लोगों को पता है सम विषम चीज क्या होती है, ये सब आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ के आ चुके हो, तो ये चीजें मैं बताऊं इतना तो आई थिंक आप लोग डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। सम विषम ऑड इवन, ठीक है। क्या कह रहा है कि विच पेयर डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। कोई ऐसा एक बताओ जो इन सबसे अलग है, ठीक है। कोई ऐसा एक बताओ जो इन सबसे अलग है। अलग किस तरीके से है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि 7 से 84, 7 का 84, 6 का 108, 5 का 75, 3 का 99। अब अगर आप लोग देखो ध्यान से तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, मैं आप लोगों का आंसर, आप लोग डी पे टिक करोगे निकल जाओगे। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करोगे और निकल जाओगे। क्यों करोगे टिक वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं। आप लोग क्या करोगे कि नहीं, 7 दिया गया, 7 को अगर मैं 84 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 12 आता है। 6 को अगर मैं 108 से 12 डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 18 आता है। 5 से करता हूँ तो 25 आता है। 3 से करता हूँ तो 11 आ जाता है। तो ये डायरेक्ट क्रॉस हो रहा है, तो आप लोग इसको कर दोगे और यहीं पे आप लोग चल दोगे। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सबसे अलग है, डिफरेंट है, किस तरीके से, विषम नंबर से। ऑर्डर इवन का हमें स्पेशली ध्यान रखना है इसके अंदर। जब आप लोग देखो ये ये इवन नंबर, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ओड है, ये ओड है, ये पूरा ओड है, ये पूरा ओड है, ये इवन है, ये इवन है। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखूं तो कितना जाएगा 4, इन दोनों का 2, इसका 3, इसका 0। यहां से भी कोई बात नहीं बन रही हमारी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, कितना देखते हैं हम लोग कि 6 का जो है 2 का 62 कर लेते हैं इसको। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 108 आ जाता है, ठीक है। 5 का अगर मैं देखूं, 5 को अगर 2 इंटू 3 कर दूं तो मेरे पास 75 आ जाता है। यही बन पाएगा। सेम इसी तरीके से 3 का करते हैं तो 99 आ जाएगा। बट ठीक है, 4 का करने पर क्या 84 आता है? नहीं, 84 नहीं आता है। 7 को अगर 2 इंटू 3 कर देती हूँ तो 84 नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच पेयर डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। विच पेयर डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, ठीक है। क्या कह रहा है, कौन सा सबसे अलग है। 48 देखा है, 134 दे रखा है, ठीक है। 48, 134। अब इसका क्या करना है, 48 इंटू 3 करके देखो आप लोग एक बार, क्योंकि लगभग आप लोग ये देखो कि लगभग ये जो है 3 गुना जा रहा है। अगर 4 गुना ही जा रहा होता तो 80-90 के बीच में आता, 80-100 के बीच में। बट ये जो जा रहा है ये आप लोग ये देखो 3 गुना के मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो कितना आ जाएगा, 8 थी 24, 4 थी 12, 13 14। अगर मैं इसके, सॉरी, इसके अंदर से अगर मैं 10 लेस कर दूं तो मेरे पास 134 आ जाएगा, ठीक है। ये बन रहा है मेरे पास। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसको, तो 40 को जो है, अब इसको वही हम लोग 120 आ जाएगा। इसके अंदर से भी अगर मैं 10 लेस कर दूं तो मेरे पास 110 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं तो इसका भी आ रहा है 3 से लगभग, कितना है 58, 8 से 24, 6
5। ठीक है, 54। 54 के अंदर से अगर मैं सेम इस तरह से 10 लेस कर दूं, इसमें से भी अगर मैं 10 लेस कर दूं तो मेरे पास 44 बचना चाहिए, बच मेरे पास 48 रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अलग करेंगे। सेम इसी तरीके से इसको करेंगे। 30 को 9 से कर 3 9, 9 के अंदर से अगर मैं 10 लेस कर दूं, 1 लेस कर दूं तो मेरे पास 80 आ जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो रोंग हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से 10 लेस नहीं हो रहा है। आप लोग एक आइडिया देखो कि यार कहीं कोई सा भी ऑप्शन उठा के देखो कि 48 का जो है वो 2 गुना हो जाएगा तो कम रहेगा। ये तो 80 नंबर 80 90 के अंडर के अंदर ही आएगा, मिड में ही आएगा इसमें। बट 3 गुना अगर मैं इसको कर देता हूं तो मेरे पास शायद 140 के समथिंग चल जाएगा। ठीक है, एक आइडिया हम लोग लगा के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 4 4 7। देखो कैसे करोगे। 3 से 4, 1 का डिफरेंस, इधर 3 का डिफरेंस, इधर 7 का डिफरेंस, फिर से इधर 1 का डिफरेंस। ठीक है, 1 3 7। नेक्स्ट क्या आना चाहिए था? 11। 11 का डिफरेंस हमारे पास आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है 62। 62 से 37, 74 से 40, 74 से 40। ऑप्शन नंबर 2 बार आ गया है। ठीक है, 30, 103 और 78। अब आप लोग इसमें से देखो 4 नंबर पे इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालू तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 62 5 5 -25। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालू तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 40 74 4 3 34 बच रहा है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं कितना बच जाएगा? सेम ही तो रिपीट हो गया, यहाँ पे ये गलती हो गई, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसकी अगर बात करते हैं 103 की, 13 के अंदर से 5 1 इसको दे दीजिए, यहाँ पे रहेगा 2 25। मतलब यहाँ पे भी कुछ होगा जो 25 के समथिंग आएगा, या फिर यहाँ पे होगा जो 25 के समथिंग आएगा। इन दोनों में से एक जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, या तो बी या फिर सी। क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं कि बी की ऑप्शन आएगा कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग ये देखो कि यहाँ पे 25 का डिफरेंस जा रहा है। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये देखो कि जहां पे 25 का डिफरेंस होगा वो हो जाएगा। ठीक है, जहां 25 का ऑप्शन नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा है ये हम कह नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट पे। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 से 115 बना, 10 से 90 बना, 9 से 78 72 बनाया और 8 से 58 बनाया। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 आ जाता है। इसको अगर मैं 8 से कर दूं तो 72 आ जाएगा। इसको अगर मैं 9 से कर दूं तो 90 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अब होगा 8 9, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10। अगर मैं 10 से करती हूँ तो 110 आएगा।
ना कि 115। ऑप्शन नंबर ए को टिक करो। ठीक है, आप लोग ये क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। वहीं से आप लोगों ने उठाया, दिमाग माइंड खटका आप लोगों का कि हाँ यहाँ पे ये चीज हो रहा है तो यही चीज रिपीट होनी चाहिए। जब ये चीज अगर रिपीट हो रही है फिर भी अगर आप लोगों का जो आंसर मैच नहीं कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 से 21 बनाया गया, मतलब 3 का डिफरेंस। 46 जो है 32 बनाया गया है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 12 का। 3 का 16 अगर मैं लेस कर दूं उसके अंदर से तो मेरे पास 32 आ जाएगा। सॉरी 14। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाता है 62। अगर मैं इसके अंदर से लेस कर देती हूँ तो 9 5 339। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेती हूँ तो 0 6 60। ठीक है, 3 40 39 60। क्या कोई लॉजिक पकड़ में आ रहा है? नहीं, यहां से तो हमारा कोई लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है। बट आप लोग देखो, इधर ऑड नंबर है, इधर इवन नंबर है, इधर ऑड नंबर है, इधर इवन नंबर है। इवन नंबर है। ठीक है, अगर इसके अंदर भी किसी को मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 से करके देखूं, 1 को अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करके देखूं तो 2 आ जाएगा, शायद कुछ पकड़ में आ जाए। फोर आ जाएगा। इसको करके देखते हैं, 3 को अगर मैं 2 से ना मल्टीप्लाई कर देती हूँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको अगर 2 से करके देखते हो तो 8 आ जाएगा। मतलब आप लोग ये एक लॉजिक आप लोगों को पकड़ में आ चुका होगा अब तक। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक लॉजिक आप लोगों को पकड़ में आया होगा। कौन सा लॉजिक है मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बताती हूँ। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सेकंड डिजिट को अगर मैं सेकंड नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ देन रिवर्स कर देती हूँ इस डिजिट को। डिजिट को अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ तो आई थिंक मेरा ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मुझे यहाँ आके पता चला है। ठीक है, 2 into 4 8। 24 24। ठीक है, 6 into 2 12। 8 into 4 32। इनका रिवर्स हो रहा है। आप लोग ये देखो कि इनका रिवर्स होता है, बट ऑप्शन नंबर सी का जो है वो रिवर्स नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर सी का जो है वो रिवर्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 34 से 12
43 से 30, 52 से 21, 62 से 19। ठीक है, कैसे बना होगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 19 को 3 से, कितना आ जाएगा? फिफ्टी सेवन आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा? 242, 42 आ जाएगा। -10 कर दूं, समझना, अगर प्लस में इसके अंदर 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास 52 आ सकता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 60। 60 के अंदर से अगर मैं लेस करूं कितना? 70, तो मेरे पास कितना आ जाता है? 32 के 34 के अंदर से अगर मैं 12 लेस कर दूं, सॉरी 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा? 24 के अंदर से अगर मैं 10 लेस कर दूं, 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 34। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8, 30, 38 के अंदर अगर मैं प्लस 8 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 48। बट 48 तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, के अंदर ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कट चुका है आंसर। ठीक है, अब बचता है हमारे पास बी और डी। बी और डी का आंसर हम लोग कैसे सजेस्ट करेंगे कि इवन और नंबर से, कैसे डिफरेंस निकालना है दोनों का डिफरेंस निकालना है और फिर 4 जो नंबर आएगा उसे हम 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 हमने ऐड करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करा। ठीक है, यही हुआ। इसके अंदर 10 ऐड कर दिया, इसके अंदर 10 ऐड कर दिया, इसके अंदर 10 ऐड कर दिया, बट इसके अंदर 10 ऐड करने के बाद भी 48 हो रहा है, तो हमें 10 ऐड नहीं, ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड करना की जरूरत है। एक्स्ट्रा ऐड करना है तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। विच पेयर डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, क्या कह रहा है? 43 से 6 कैसे बने, 24 से 4 कैसे बने, 57 से 7 कैसे, 50 से 7 कैसे बने, 36 से 5 कैसे बने। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। कि 50 से 7 कैसे बने, 43 का आप लोग देखो, 6 का कितना करूं मैं, 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 7 42, 6 7 42, 7 मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ तो आई थिंक मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना आ जाता है? 42। ठीक है, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 चौक 28, ठीक है, ये तो फिक्स ही आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 7 से 49 आ रहा है। ठीक है, प्लस 1 ऐड होगा, इसमें भी प्लस वन, ये एग्जैक्ट आ रहा है, इसके अंदर भी प्लस 1, 35 प्लस 1 तो 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट आ रहा है 27। 4 को अगर मल्टीप्लाई 7 से करा जाएगा तो 28 आएगा। इसके अंदर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पेयर डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, मतलब कि 7 से 18 कैसे आया? देखो, इसको तो अगर मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ प्लस 2 ऐड करती हूँ शायद, हाँ 4 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 4 करती हूँ तो क्या आएगा? नौ 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 18। 18 के अंदर अगर मैं 4 ऐड कर देती हूँ तो कितना आता है? सिर्फ और सिर्फ 26। ओ 18 के अंदर अगर 4 ऐड करती तो 22 ही आता है मेरे पास। नहीं, ये नहीं बैठ रहा, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे तो हमें इससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो फिक्स तो ये नहीं हो सकता। चल कोई दूसरा लगाते हैं हम लोग मेथड। इसके अंदर क्या लगेगा अब आप लोग देखो, कि अगर मैं इसको 4 से कर दूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा से 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 6 ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना जाता है? 7 चौक 28 माइनस 10, कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। 9 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 36 माइनस 10 कर दूं, 36 आ जाएगा और 26 आ जाएगा। इसको अगर मैं 4 ऐड कर दूं, 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 44 आ जाएगा। माइनस अगर मैं 10 कर देती हूँ तो कितना आ जाता है? 34, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। 34 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 52 आ जाएगा। और 52 के अंदर से अगर मैं 10 लेस करती हूँ मेरे पास 42 ही बचता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद को घर से करके लाना है। ये क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कल मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, बट आज जो है एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्या आंसर आप लोगों का आता है, कितना समझ में आप लोगों को आता है, कितना समझ में आप लोगों को नहीं आता है, कहाँ दिक्कत आती है। जो भी आप लोगों की दिक्कत है सब सोल्व की जाएगी आप लोगों की। यहाँ पे आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ठीक है। जो भी आप लोगों को लगता है, जैसा भी लगता है वो चीजें आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जब जाके मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस चीज का जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट लेके मुझे इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर कल क्लास में। आज की क्लास कैसी रही, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कहाँ दिक्कत आप लोगों को आती है, क्या आप लोगों को लगता है एग्जाम में कोई कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इतना प्यार इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।